इंट्रो म्यूजिक और एनिमेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर टॉपिक पर बात करेंगे, जो है मंकी पॉक्स यानी एमपीऑक्स। हाल की घटनाओं ने इस वायरस को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है, खासकर अफ्रीका में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, स्थिति का अवलोकन। 14 अगस्त 2024 को WHO ने एक बड़ी घोषणा की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो यानी DRC में एमपीऑक्स के केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHIC घोषित कर दिया। DRC में इस साल अब तक 15,600 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता का कारण है एक नया वायरस स्ट्रेन क्लेड 1B, जो ज़्यादातर सेक्सुअल नेटवर्क्स के जरिए फैल रहा है। पिछले एक महीने में यह वायरस क्लेड 1B बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा जैसे नए देशों में भी फैल चुका है। ये देश पहले एमपीऑक्स से पूरी तरह अप्रभावित थे, लेकिन अब इनका शामिल होना ग्लोबल हेल्थ के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। सेगमेंट 2, वैश्विक प्रसार और प्रतिक्रियाएं। ये आउटब्रेक सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। यूरोप में भी यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDC ने जोखिम स्तर को बहुत कम से कम तक बढ़ा दिया है, क्योंकि इंपोर्टेड केस यूरोप में मिलने का खतरा है। हालांकि निरंतर प्रसारण का जोखिम अभी भी कम है। स्वीडन, पाकिस्तान और ताइवान जैसे देशों में भी कुछ आइसोलेटेड एमपीऑक्स केस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने UAE से वापस आने के बाद लक्षण विकसित किए और ताइवान में 3 केस कंफर्म हुए हैं, जिनके कनेक्शन में क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी। सेगमेंट 3, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो अब WHO और अन्य स्वास्थ्य संगठन इस आउटब्रेक को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो वैक्सीनेशन कैंपेन को आक्रामक रूप से प्रमोट किया जा रहा है। WHO का कहना है कि जीनियोस वैक्सीन, जो एमपीऑक्स के दोनों क्लेड्स के खिलाफ प्रभावी है, उसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। वैक्सीन के साथ साथ WHO ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, ताकि लो इनकम देशों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिल सके। फंड्स भी रिलीज किए गए हैं और WHO डोनर देशों से और वित्तीय समर्थन की अपील कर रहा है। सेगमेंट 4, आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? अगर आप किसी प्रभावित क्षेत्र में गए हैं या वहां से यात्रा करके आए हैं और आपको स्किन रैश या फीवर जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत मेडिकल मदद लें और अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो एमपीऑक्स वैक्सीन जरूर लें और अपनी फैमिली और दोस्तों को भी यह सलाह दें। इन्फेक्शन से बचने के लिए बीमार लोगों से दूर रहना, उनके यूज्ड कपड़े या बेडिंग से संपर्क न करना और वाइल्ड एनिमल्स के संपर्क में आने से बचना भी जरूरी है। निष्कर्ष और आउटरो, यह आउटब्रेक हम सबके लिए एक याद दिलाने वाला है कि वायरस कभी भी और कहीं भी फैल सकते हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि यह बड़ी समस्या बन जाए, सबको अपनी तरफ से रोकथाम के उपाय लेने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए और सुरक्षित रहें।